नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण आज 17 फरवरी 2025 को मुंबई में उद्योग के हितधारकों के साथ बजट के बाद की बातचीत करेंगी। इस सत्र का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2025 से उत्पन्न होने वाली प्रमुख चिंताओं और अवसरों पर चर्चा करना है। इसमें रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जीजेईपीसी के उपाध्यक्ष श्री शौनक पारीख और जीजेईपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची रे शामिल हैं। चर्चा में बजट में उल्लिखित नीतिगत उपायों, कराधान और उद्योग विशिष्ट पहलों पर चर्चा होने की उम्मीद है। द जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) और इनसेंटेल जीडी आईआईटी मद्रास ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 10 फरवरी को आईआईटीएम रिसर्च पार्क, चेन्नई में वज्र उद्योग अनुसंधान एवं शैक्षणिक सम्मेलन वैरम 2025 का आयोजन किया। वैरम 2025 को जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) का समर्थन प्राप्त था, जिसमें एसोसिएट पार्टनर के रूप में इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजीआई) और को पार्टनर के रूप में इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस (ईएलपी) शामिल थे। पीएमआई गुरुग्राम में जीजेसी इंस्टॉलेशन सेरेमनी आयोजित किया गया। जीजेसी स्थापना समारोह में उत्कृष्टता और सम्मान की एक अविस्मरणीय शाम, जहां प्रतिष्ठा उत्सव से मिलती है। पीएमआई गुरुग्राम में जीजेसी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल चेयरमैन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित कर रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट jewelryinfomedia.com देखें। आगरा के एमएसएमई विकास एवं सुविधा केंद्र ने हाल ही में सीमाओं को तोड़ना, व्यवसाय बनाना विषय पर निर्यात संवर्धन पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। मुख्य अतिथि श्री ए. बिपिन मेनन, आईटीएस एनएसएजेड नोएडा के अध्यक्ष एवं सीईओ ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें एमएसएमई डीएफओ दिल्ली के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आर.के. भारती, आईईडीएस सहित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। श्री मेनन ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निर्यात योजनाओं पर प्रकाश डाला और आगरा के निर्यात को 7,500 रुपए करोड़ से अधिक बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे, वित्त और विपणन को महत्वपूर्ण बताया। 12 फरवरी 2025 को 9वें नियमित बैच के स्नातकों और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों एसएपी पीडब्ल्यूडी के दूसरे और तीसरे बैच के 136 उम्मीदवारों को सम्मानित करने के लिए एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विकास आयुक्त एसएईपीजेड श्री ज्ञानेश्वर बी पाटिल, आईएएस जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) के प्रबंध निदेशक श्री श्रीराम नटराजन, मध्य प्रदेश सरकार के सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार श्री रघुराज राजेंद्रन, आईएएस और जीजेसीआई के अध्यक्ष श्री मिलन चोकसी मौजूद थे। हीरे सदियों से रेड कारपेट और सबसे ग्लैमरस सेलिब्रिटी पनों का पर्याय रहे हैं, क्योंकि अरबों सालों में धरती की गहराई में बनने वाले प्राकृतिक हीरे न केवल उत्तम होते हैं, बल्कि उनमें एक अनोखी दुर्लभता और आंतरिक मूल्य भी होता है, जो उन्हें ऐसे अवसरों के लिए एक कालातीत विकल्प बनाता है। 2025 के बफ्ता रेड कारपेट की चमक और ग्लैमर ने निराश नहीं किया, जहां सबसे चमकदार आभूषण जिन्हें आप देख सकते हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ विद्याधर गाडगिल ने कहा कि कंपनी प्राकृतिक हीरे की श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी, जो लगातार विकास की राह पर है। हम फरवरी के मध्य में हैं, इसलिए Q4 के आंकड़ों पर टिप्पणी करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हम वित्त वर्ष 25 के लिए 7,500 से 8,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के करीब होंगे। प्रति स्टोर बिक्री में तेजी देखी गई है और इसके दो कारण हैं। हम बिक्री स्टोर वृद्धि देख रहे हैं। प्राकृतिक हीरे की कीमतों में वृद्धि ने बिक्री स्टोर वृद्धि में मदद की है और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा दिया है। राजधानी में 12 साल की उपलब्धि को चिह्नित करने के लिए हरि कृष्णा ने कर्मचारियों, उद्योग भागीदारों और स्वयंसेवकों को एक साथ लाकर बड़े पैमाने पर रक्तदान अभियान का आयोजन किया। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कन्वेंशन हॉल बीकेसी बांद्रा मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 520 यूनिट रक्त एकत्र किया, जिससे पिछले कुछ वर्षों में कुल 19,983 बोतलें दान की गयी। उद्योग के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि भारत में सोने की लीजिंग दरें
एक महीने के भीतर दोगुनी होकर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। विदेशी बाजार में दरें बढ़ी हैं क्योंकि वैश्विक बैंकों द्वारा कीमती धातु को संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजने के कारण आपूर्ति की कमी के कारण दरें बढ़ी हैं। लीजिंग की ऊंची दरें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता में आभूषण उत्पादन लागत को बढ़ा रही हैं और टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी जैसे ज्वेलर्स के मार्जिन को कम कर सकती हैं। Thank you for watching the weekly tabloid. Don't forget to subscribe, like, and share your favorite Jewelry Infomedia YouTube channel.